Hi everyone. Today I will discuss about array slicing. In previous class, I explain, and I teach to you array indexing. उसका भी प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे क्या, अरे प्रॉपर्टी। फ़िलहाल हम लोग अरे इंडेक्सिंग रिकॉल करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है सबको रिकॉल करेंगे, 10 मिनट ऐसे ही चले जाएगा। तो अरे इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम लोग देखें कि कितनी टाइप की इंडेक्सिंग करते थे अरे में। अरे का कहने का सेंस है कोई भी एक लिस्ट बनाए अरे लिख करके, ठीक है। इसके बीच में जो एलिमेंट्स आया हम लोग इसमें जो इंडेक्सिंग करते थे, छेड़छाड़ करते थे, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, कहीं स्लाइसिंग, कहीं क्या बोले फैंसी अरे करते थे, कहीं बूल करते थे, है कि नहीं। तो ये सब जो करते थे तो इसी को कहता है अरे इंडेक्सिंग। क्या कहेंगे? अरे इंडेक्सिंग। तो हम लोग अरे इंडेक्सिंग करें उससे पहले थोड़ा बोल लेते हैं क्या शेप करे, साइज़ करे। यानी अरे प्रॉपर्टी में क्या जानते थे? शेप, साइज़, आइटम साइज़, डेटा टाइप, ये सब हम लोग देखे थे। तो बहरहाल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या सबसे पहले अरे क्या होता है। अरे जानना बहुत जरूरी, हर जगह अरे हो रहा है तो अरे को जानना जरूरी। क्या होता है? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप दैट इज स्टोर इन सिंगल वेरिएबल, जो कि हम लोग सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? अरे नेम इक्वल टू एन बी डॉट अरे पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 कर, ये अरे का सिंटैक्स है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद देखें क्या अरे इंडेक्सिंग। तो अरे इंडेक्सिंग क्या होता था? अरे इंडेक्सिंग इज एन अरे क्या होता है? अरे इंडेक्सिंग, हाँ, अरे इंडेक्सिंग इज ए प्रोसेस। क्या होता है अरे इंडेक्सिंग? अरे इंडेक्सिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ एन एक्सेसिंग। ये है तो इसका मतलब है, ये वॉवेल है इसलिए बोल रहा है ऑफ एन एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट यूजिंग यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। यानी हम लोग अरे इंडेक्सिंग किसको कहते हैं? इसको हम लोग एक्सेस करते हैं किसमें? एक नंबर में, इंडेक्सिंग नंबर में इंडेक्सिंग करते हैं। इट्स इंडेक्सिंग नंबर क्या बोलता है? इट्स इंडेक्स नंबर। हम लोग नंबर में क्या करते हैं? इंडेक्सिंग करते हैं, पार्टिकुलर नंबर में इंडेक्सिंग करते हैं, इसलिए कहता है अरे इज ए प्रोसेस ऑफ एन एक्सेसिंग का मतलब कोई भी पार्टिकुलर पार्ट में जाके एक्सेस करना कोई चीज़ में, जैसे उसको प्रिंट करना, या नहीं तो उसमें एक एलिमेंट प्रिंट करना, 2 एलिमेंट प्रिंट करना, इस तरह का निगेटिव प्रिंट करना, लेफ्ट से राइट प्रिंट करना, राइट से लेफ्ट करना, समझ रहे? फैंसी प्रिंट का बीच से उठा के प्रिंट करना, इस तरह का हम लोग देखे थे, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा कहानी। तो कहानी इसका था, तो इसमें थोड़ा लिख लेते हैं। क्या देखे थे? निगेटिव इंडेक्स। क्योंकि पीछे वाला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पीछे वाला याद नहीं रहे, पढ़ते चले जाएंगे पर कोई फ़ायदा का पढ़ाई नहीं होता है। तो निगेटिव, पॉजिटिव इंडेक्स, और उसके बाद क्या देखें? स्लाइस देखे। स्लाइस हम लोग करते हैं, स्लाइस किसको कहते हैं अब हम लोग और अच्छे से जानेंगे स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग देखे कि उसमें स्लाइसिंग भी करते। स्लाइसिंग मतलब क्या? बीच का पार्ट को हम लोग प्रिंट करने का कोशिश करते थे उठा के, स्लाइसिंग देखे। उसके बाद देखे फैंसी यानी इंटीजर अरे देखे, इसी को क्या कहते हैं? फैंसी अरे, फैंसी देखे। और बूलियन देखे, बूलियन में कंडीशन टाइप का बनाते थे, वो देखे। तो वो था क्या? अरे इंडेक्सिंग। तो अरे इंडेक्सिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग एक्सेस करते हैं किसमें? इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर यानी एक नंबर रहेगा तो उसमें इंडेक्सिंग करते हैं ऑफ इट्स इंडेक्स नंबर, यानी नंबर में इंडेक्स करके हम लोग उसमें प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब पढ़ना है अरे स्लाइसिंग। अरे स्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग। ये भी एक प्रोसेस होता है, बोल सकते हैं। टेकिंग ऑफ टेकिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। स्लाइसिंग का काम ही है क्या? ये स्पेसिफिक पार्ट को, यानी अरे के स्पेसिफिक पार्ट को ये प्रिंट करने का ट्राई करता है। अरे आपको समझा ही दिए कि हम लोग जो लिखते हैं इसके बीच में जितना सारा बात, ये एक अरे होता है। अरे एक क्या है? एक वेरिएबल है। क्या बताया अरे का डिफिनेशन? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होता है, और क्या कहता है? डैट इज स्टोर इन सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हैं, यानी एक वेरिएबल किसको कहते हैं? इसके बाद जो लिस्ट लिखे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसलिए कहता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे। अरे एक लिस्ट बनाते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अरे स्लाइसिंग। अरे स्लाइसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। फिर से सुनिए क्या होता है? अरे क्या होता है? अरे स्लाइसिंग इज ए प्रोसेस। क्या है? अरे स्लाइसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए, फिर क्या करता है? अरे ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, यानी ये स्पेसिफिक पार्ट को
प्रिंट करने का ट्राई करता है। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे, याद रखना है, टेकिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे, टेकिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। स्लाइसिंग जहन से निकल जाता है कभी कभी। क्या होता है, जब बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग भूलने लगते हैं कि स्लाइसिंग में क्या कहानी था, अरे में क्या है, वेरिएबल किसको कहते हैं, प्लॉट किसको कहते हैं, बुलियन किसको कहते हैं, ये सब कन्फ्यूजन, डिक्शनरी किसको कहते हैं, लिस्ट किसको कहते हैं, टपल किसको कहते हैं, एकदम इसीलिए इसको बार बार पढ़ना है। हम तो कराएंगे ही, आपको भी अपना एफर्ट डालना। तो क्या करता है, टेकिंग ए स्पेसिफिक ऑफ एन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। स्पेसिफिक पार्ट भी होना चाहिए, कहीं भी हम लोग प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। पार्ट होता है, एक स्पेसिफिक जगह होता है, एक अरे होता है, यानी इसका वर्ड से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि अरे स्लाइसिंग क्या है। अरे स्लाइसिंग बोला एक प्रोसेस है ऑफ, हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग, फिर क्या करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, यानी अरे का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, कौन, स्लाइसिंग। याद रखना, स्लाइसिंग दिमाग से निकलता है, मालूम है एवरेज बच्चा का ये बीमारी होता है, भूलने का बीमारी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बार बार पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे। हमको तो बोलते बोलते याद हो गया, हमको भी मालूम नहीं था, लेकिन पढ़े बोले तो हमको भी याद। अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास झूठ बोले, सामने में पढ़ रहे हैं। तो अरे स्लाइसिंग क्या होता है, अरे स्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस भी बोल सकते हैं, द तो कॉमन है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो अरे स्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस, उसके बाद क्या था, ऑफ टेकिंग, क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, यानी अरे का एक स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं। क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। अरे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के सेंस में बता रहा है कि अरे एक प्रोसेस है, और क्या करता है, हम लोग टेकिंग करते हैं, लेते हैं किसको, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, यानी स्पेसिफिक भी याद रखना। स्पेसिफिक क्यों आया, इसका भी रीजन, कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं डालता। स्पेसिफिक क्यों आया, कोई भी नंबर हम लोग 1 2 3 4 5, यानी हम लोग मान लीजिए 3 और 4 के बीच काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वर्ड बोला जाएगा। यहाँ क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक, इसलिए आया स्पेसिफिक। अब इसके बीच में क्या है, एक पार्ट है, एक क्या है, एक हिस्सा है इसका, इसीलिए कहा एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ, ये पूरा क्या है, अरे है। तो डिफिनेशन कोई भी चीज़ का होता है ना, ऐसे नहीं होता है, मतलब उसका भी एक साइंटिफिक तरीका से बोला जाता है, कुछ भी बोल के हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए एग्जाम वगैरह में अक्सर डिफिनेशन पूछता है, क्योंकि डिफिनेशन उसका नेचर बता देता है। जैसे हम लोग अरे स्लाइसिंग ही पढ़ रहे हैं क्या, ये एक प्रोसेस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लैपटॉप में कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं, क्या एक प्रोसेस है, इसलिए कहा अरे इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे फिर, टेकिंग करते हैं, लेते हैं कोई चीज़ को, लेते हैं क्या, एक स्पेसिफिक लेते हैं, स्पेसिफिक पार्ट को। पहले पार्ट कैसे बोल सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बोलने में मजा कब है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे बोलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट टेकिंग पार्ट ऑफ एन अरे, अच्छा नहीं लगता, पार्ट ये भी ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे जब बोलेंगे तो बात समझ में आता है कि एक लिस्ट होगा, उसका स्पेसिफिक पार्ट होगा, और वो किसका होगा, अरे का होगा। अब बात समझ में आया, इसका डिफिनेशन, यानी इसका डिफिनेशन समझ के याद रखना है। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे के बीच में जो भी हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, प्रिंट करेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइसिंग। क्या कहेंगे, स्लाइसिंग कहेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, वही बात है कि नहीं। अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते, इसका सिंटैक्स है क्या, अरे स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, डबल कोलन है कि नहीं, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़, मान लीजिए 2 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 और 3 के बीच प्रिंट करने का ट्राई करेंगे, या ऐसा करेंगे, तो इसका भी मतलब, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, फिर समझते चले जाते हैं। तो कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो आपको ये समझना है इसका मीनिंग, यानी ये क्या है, कॉलम है। इस साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। जब इसको कॉलम लिखते हैं तो इसका मतलब कहता है ये पहला जो कॉलम होता है, इसका मतलब रो कॉलम कहाँ से, 0 से काउंट होता है, 0 1 2 आपको याद रखना है। तो 1 कॉलम को ये प्रिंट करने के लिए, सभी 1 कॉलम को प्रिंट करने के लिए बोलेगा। इसका मतलब कहीं आएगा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा करके। जब ऐसा आएगा, इसका मतलब पहला रो पूरा प्रिंट करना है। क्या करना है, पहला रो पूरा प्रिंट करना है। खैर हम लोग समझते हैं आगे। स्पेसिफिक द इंडेक्स वेयर स्लाइसिंग बिगिंस, कहता है कि इंडेक्स का कहाँ से बिगिंस होगा, स्पेसिफिक इंडेक्स। ये अगला पॉइंट क्या, डिफ़ॉल्ट 0। तो जब तक आप डिफ़ॉल्ट नहीं डालिएगा, कहाँ से आपको प्रिंट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इसलिए स्पेसिफिक द इंडेक्स वेयर स्लाइसिंग 0, कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट होगा, यही कहने का मतलब, कहाँ से, एक स्पेशल इंडेक्स से, स्पेशल जगह से स्टार्ट होगा, इसीलिए कहता है कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट
होगा। स्पेशल कहाँ से, स्पेसिफिक इंडेक्स कौन सा, इंडेक्स का कौन वाला पार्ट से स्टार्ट होगा। अब डिफ़ॉल्ट जीरो, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ नहीं डालिएगा, मान लीजिए एक लिस्ट लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट मान लीजिए 1 लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये भी बात समझिए, डिफ़ॉल्ट अपने मन से लिखा था, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ 0 लिखता है 1, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा डिफ़ॉल्ट 1। अगर इसमें डिफ़ॉल्ट 0 डाले तो ये शुरू से स्टार्ट होगा, यानी इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट हम लोग रिंगटोन का मोबाइल में लगाते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब जो चाहे वो मतलब आपको रिंग सुनाएगा। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट वो अपने तरफ से करेगा। हम लोग जब सेव करेंगे कि नहीं फलाना रिंगटोन बजना चाहिए, वो अपने मन से होता नहीं, तो वो डिफ़ॉल्ट रिंगटोन सुनाता है, मतलब वो अपने मन से जो मोबाइल में रहता है सेव किया हुआ वो करता है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग जहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी ये समझ में आया स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। स्लाइसिंग ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉप का मतलब ही थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा कि स्टॉप एक लिस्ट लिखेंगे, तो हम लोग स्लाइसिंग पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, स्लाइसिंग। जब आप स्लाइसिंग पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को स्टॉप लिखते हैं, जैसे हम लोग 1:3 जैसे पिछले में देख रहे थे इंडेक्सिंग में, तो हम लोग लिखते थे, उसके बीच में प्रिंट होता था, इसको क्या बोलते थे, स्लाइसिंग बोलते थे। क्या बोलते थे, स्लाइसिंग बोलते थे, ठीक है। स्पेसिफिक इंडेक्स वेयर स्लाइसिंग इंड, मतलब कहाँ स्लाइसिंग इंड होगा स्पेसिफिक इंडेक्स में, कोई स्पेसिफिक, जैसे अब स्पेसिफिक आया, फिर हम लोग डेफिनेशन में जाकर देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि स्लाइसिंग, अरे स्लाइसिंग क्या होता है, अरे स्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेंगे, लेंगे, तो क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। पार्ट होता है, कौन सा पार्ट आप लेना चाह रहे हैं, वहीं से आया स्पेसिफिक ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स किसको कहते हैं, आपको मालूम तो हो ही गया, 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स नहीं है, ये आपका लिस्ट है, जो कि हम लोग लिस्ट में पढ़े थे। अब इसमें 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। द स्टॉप इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड द रिजल्ट, द स्टॉप इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन रिजल्ट, कहता है रिजल्ट में स्टॉप इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है। क्या कहता है, रिजल्ट में, यानी रिजल्ट में इंक्लूडेड मतलब इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं रहता है, स्टॉप इंडेक्स। क्या बोला, स्टॉप इंडेक्स आपको रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा, इसका यही सेंस है। क्या ये सब स्टॉप इंडेक्स ये सब प्रिंट होता है, नहीं होता, डायरेक्ट तो प्रिंट हो जाता है। आप समझिए कि ये स्टॉप हुआ कि नहीं। स्टॉप इंडेक्स का मतलब आप कहाँ तक इंडेक्स को लेके जा रहे हैं, आप कहाँ तक प्रिंट करना है, वही उसका स्टॉप इंडेक्स हो जाएगा। मान लीजिए 1 और 3 करते हैं, 3 में जाके रुक जाएगा, ये क्या होगा, इसका स्टॉप है ना, स्टेप। अब क्या है, स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन सेलेक्टेड एलिमेंट, तो एक हम लोग जैसे 3:4 लेते हैं, ये एक इसका क्या है, इंटरवल है। क्या है, इंटरवल है। कहता है स्पेसिफिक इंटरवल बिटवीन सेलेक्टेड एलिमेंट, यानी सेलेक्टेड में हम लोग एक इंटरवल सेलेक्ट करते हैं, कितना कितना प्रिंट करता है, एक स्टेप है, ठीक है। ये समझ में आया। आगे चलते हैं, निगेटिव इंडेक्स। हम लोग स्लाइसिंग में क्या करते हैं, निगेटिव इंडेक्स भी करते हैं, जैसे 7 8 9 10 11 ऐसा करते हैं। तो हम लोग इधर क्या है, इधर ये वाला पार्ट, इधर क्या है, इसको बोलते हैं राइट, इसको क्या बोलते हैं, बायां तरफ जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, गलत बहुत लिखने में तेज, इसको क्या बोलते हैं राइट, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट, भले राइट हैंड से लिखते हैं हम, ठीक है। जब क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे तो क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट। जब इधर से इधर आएंगे तो लेफ्ट टू राइट। क्या करता है, जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो ये -1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, -1 से। जब राइट टू लेफ्ट आते हैं इंडेक्स में, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, यानी इसको कहेंगे माइनस इंडेक्स, यानी निगेटिव इंडेक्स। इसको कहेंगे पॉजिटिव इंडेक्स, यानी माइनस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट टू लेफ्ट जो हम लोग करते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से, और लेफ्ट टू राइट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। आगे चलते हैं, निगेटिव इंडेक्स उसी तरह बोलता है, -1 लास्ट एलिमेंट और -2 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे देखते हैं इसका क्या है। निगेटिव स्टेप, क्या कहता है इसको, निगेटिव स्टेप। जैसे क्या होता है, डबल कोलन रिवर्स द अरे, अरे का रिवर्स जाता है। क्या करता है, अरे का रिवर्स आपको बताया -1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसमें कहा, अरे स्लाइसिंग में कहा कि जब हम लोग वहाँ से आएंगे, लास्ट से आएंगे, यदि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स द अरे, यानी रिवर्स प्रिंट करेगा। जब ऐसा हम लोग सिंबल का यूज़ करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा करके एक लिस्ट है, तो हम लोग इस तरह का जब लिखेंगे ऐसा,
तो ये बंदा क्या करेगा, इधर से आपको प्रिंट कर रिवर्स अरे करेगा। ये अरे को 4 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा, इस तरह का। ठीक है, ये -1 है तो -1 एक पार्टिकुलर इंडेक्स में इसमें कन्फ्यूजन होता है। -1 है तो सब कैसे प्रिंट करेगा? आपका कहना बिल्कुल सही है, ये सब नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ऐसा समझे कि -1 वाला रो को करेगा, ऐसा रो का कोई सीन नहीं है, रो का अलग ही कहानी है, तब ये लास्ट वाले को पहले कर देगा, कौन वाला? लास्ट वाला, नहीं 4 वाले को। ठीक है, ऐसे इसका प्रोग्राम देखते हैं क्या समझते हैं हम लोग। ओरिजिनल अरे नमपाई स्लाइसिंग यूजुअली रिटर्न ए व्यू ऑफ द ओरिजिनल अरे। ये क्या करता है, दिखाता है, रिटर्न करता है, रिटर्न ओरिजिनल अरे को क्या करता है, ओरिजिनल अरे को रिटर्न ए ऑफ द ओरिजिनल अरे। नमपाई स्लाइसिंग क्या करता है, ये जो ऑफ द ओरिजिनल अरे को रिटर्न नहीं करता है। आप उसमें अगर चेंज करे हैं तो चेंज अरे आपको रिटर्न करेगा। मान लीजिए हम लोग चेंज क्या करें कि हम लोग को 4 एलिमेंट ही प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, तो 4 एक चेंज करके होगा, ये ओरिजिनल अरे को, यानी ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करेगा। जो अगर आप चाहे तो ओरिजिनल अरे भी आपका प्रिंट होगा, लेकिन स्लाइसिंग का यूज़ कीजिएगा तो चेंज होके प्रिंट होगा। आप जो चीज़ करना चाहेंगे होगा, नॉर्मली ये प्रिंट कीजिएगा तो ये ओरिजिनल अरे ही प्रिंट होगा। इफ़ यू मॉडिफाई द स्लाइस ओरिजिनल अरे ऑल्सो चेंज। क्या कहा, अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो ओरिजिनल अरे चेंज होगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ओरिजिनल अरे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1D अरे स्लाइसिंग यानी 1 डायमेंशनल अरे। तो हम लोग 1 डायमेंशनल अरे में नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह का प्रिंट करते हैं, 1 से 4 के बीच, 1 से 5, 2 से 7 के बीच स्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग को याद करिए, क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। स्लाइसिंग क्या होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अरे होता है। कोई भी लिस्ट का एक स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट करते हैं। 2D अरे को लिखने का क्या तरीका है, तो रो स्टार्ट आपको लिखना पड़ेगा, रो, क्योंकि 2D में हम लोग पढ़े थे, ये जो स्टोर परफॉर्म करता है, किस में करता है, हम लोग 2D का डेफिनेशन जानते थे। 2D अरे इज एन अरे डेट क्या बोलेंगे, डेट स्टोर ओनली नहीं, डेट स्टोर इन रो एंड कॉलम, यानी ये रो और कॉलम में परफॉर्म करता है। कौन, 2D अरे। 3D अरे क्या करता था, ये क्या कहता है, लेयर, रो एंड कॉलम में परफॉर्म करता है। इज एन अरे डेट क्या करता था, ये परफॉर्म करता था लेयर, रो एंड कॉलम। ठीक है, इसके याद रखने का यही तरीका है। तो जब 2D बोलेगा इसका मतलब रो तो आएगा ही, तो रो स्टार्ट। अब 2D आएगा तो एक रो थोड़ी होगा, 10 को भी रो हो सकता है, 20 को भी कॉलम हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। तो स्टार्ट आपको रो नेम लिखना पड़ेगा, कौन सा रो को करना चाह रहे हैं। और ये डबल कोलन, ये इस बात वाला का बोल रहा है, रो स्टॉप। फिर इसके बाद कोलन, कहाँ आप कोलन स्टार्ट करना पड़ता है, कोलन स्टार्ट, आप कोलन कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कहाँ स्टॉप करना चाह रहे हैं, वो भी मेंशन करना पड़ता है किसमें, ये 2D अरे में। तो अब इसको समझिए, अभी जो बता रहे थे इंटायर कॉलम, यानी इसका मतलब क्या है, कॉलम, ये दूसरा कॉलम को पूरा प्रिंट कर दे। मान लीजिए ऐसा रहेगा, 2 3 ऐसा रहेगा फॉर एग्जांपल। 2D तो ऐसे ही रहता है ना, अगर वो 2D बोला है तो ये पूरा को प्रिंट करके आपको देगा, इसीलिए कहता है, इसका मतलब क्या होता है, इंटायर कॉलम, यानी पूरा कॉलम को प्रिंट करके दे। उसी तरह रो को पहले लिखते हैं। देखिए एक बात समझिए, ये कोलन का मतलब है कि ये पूरा, इसका मतलब क्या है, पूरा में कौन सा। अब इसको क्या लिखते हैं, इस साइड में, दायां साइड में लिखते हैं कॉलन को, यानी दूसरा कॉलन को पूरा प्रिंट करने बोला है। इसका मतलब क्या है, पूरा। और ये किस साइड में लिखा हुआ है, यानी कोलन के बगल में, कोलन को नहीं लेगा, किसको लेगा, ये रो को लेगा, यानी पहला कॉलम को प्रिंट करेगा। ठीक है, आज ये सब इम्प्लीमेंट एक प्रोग्राम लिख के कर सकते हैं सारा का सारा। इतना तो समझा ही दिया कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि एवरी सेकेंड एलिमेंट, इसका मतलब क्या है। अब बात क्रिस्टल क्लियर होगा, क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर। ये 2 का मतलब हुआ, ये इसका मतलब है, बड़ी डेंजर है। आज आया था पीछे, लगता है कहीं तो आया था, और लाला नहीं आया था, हम बताए थे। तो इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अगर इसका मतलब ऐसा लिखे, यानी एवरी फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, यानी एक लिस्ट को प्रिंट। अब इसको ऐसा लिखे 3, इसका मतलब है कि हर तीसरा एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अगर एवरी ऐसा रहेगा 2 तो एवरी सेकंड पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर ये बीच वाला को छोड़ करके इसको करेगा, फिर इसको करेगा, यानी एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अब जब उसी का कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हैं, जब 3 लिखेंगे तो अब एवरी थर्ड पहले इसको प्रिंट करेगा, ये 2 को छोड़ेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर 2 को छोड़ेगा, फिर अगला वाला को। इसका मतलब ये होता है। अब समझ में आया ये आया क्यों था। अब आगे चलते हैं। क्रिएटिंग ए कॉपी, अरे मतलब 1 और 4 के भी स्लाइसिंग कीजिएगा, द कॉपी ये आपको कॉपी करके दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंटैक्स स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो इसका सिंटैक्स क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है, यही था ना, स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, इसको याद रखना है। सिंटैक्स क्या था, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यानी सब एस सी है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यानी कोलन है बीच में, स्टार्ट कोलन स्टॉप कॉमा स्टेप, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट आया स्टार्ट स्टॉप स्टेप, उसके बाद द स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, कहता है द स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, यानी स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूडेड का मतलब स्टॉप इंडेक्स शामिल नहीं होता है। क्या होता है, स्टॉप इंडेक्स खुद शामिल नहीं होता है। क्या होता है, स्टॉप इंडेक्स खुद शामिल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज स्टार्ट 0 स्टेप 1, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, देना पड़ता है, करना क्या चाह रहे हैं। जैसे स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, स्टेप 1 जाएगा, फिर स्टार्ट 1 से कर रहे हैं, इस तरह करके जाएगा। निगेटिव इंडेक्सिंग इज सपोर्टेड, निगेटिव इंडेक्स सपोर्टेड रहता है स्लाइसिंग में। निगेटिव इंडेक्स क्या होता है, सपोर्टेड होता है, निगेटिव ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझा ही दिया है। रिवर्स द अरे, यानी अरे को रिवर्स करके प्रिंट करेगा। अब ये समझ में आया, पीछे आया था तो क्लियर नहीं हुआ था। इसका मतलब अब रिवर्स करने का मतलब आप समझिए। जैसे हम लोग प्लस देखे थे, प्लस क्या करता था, एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करता था। जब इस तरह का हम लोग देखे तो इसका मतलब क्या करता था, एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करता था। अगर उसी तरह ऐसा करके माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो ये उप सबसे यानी राइट साइड से आएगा और एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट से जाता है, इसका मतलब है ये राइट से आता है, लेकिन ये भी क्या करेगा, एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। इसका मतलब तब ना बोलते हैं रिवर्स एरे, यानी अगर एक लिस्ट लिखा है तो ये रिवर्स 1 2 3, तो ये 3 2 1 पहले इसको प्रिंट क्या करेगा, 3 2 1 ऐसा करके ये रिवर्स करके प्रिंट करेगा। हम सोचे क्या ये माइनस है तो इंडेक्सिंग के थ्रू लास्ट को प्रिंट करेगा, जबकि लास्ट को नहीं करेगा, यानी वहाँ से आपको प्रिंट कर देगा लास्ट से। नंपाई स्लाइसिंग यूजुअली रिटर्न ए व्यू नॉट ए कॉपी, ये व्यू प्रिंट करेगा, नॉट ए कॉपी, कॉपी प्रिंट नॉट ए कॉपी, कॉपी प्रिंट नहीं करेगा। ये यूजुअली रिटर्न क्या करेगा, एक व्यू स्लाइसिंग का एक नंपाई क्या करेगा, एक आपको लिस्ट प्रिंट करेगा, नॉट एक कॉपी प्रिंट करेगा, ठीक है। इन द 2D स्लाइसिंग इज परफॉर्म इन द ऑर्डर, 2D स्लाइसिंग किस में हम लोग परफॉर्म करते हैं, ऑर्डर और रो और कॉलम में। किस में परफॉर्म करते हैं, 2D रो और कॉलम, 3D किस में करते हैं, लेयर रो और कॉलम में, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा प्रोग्राम देखते हैं। तो इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, तो इसका एक हम लोग जो बेसिक जानते हैं अरे का सिंटैक्स, अरे एन पी डॉट अरे, इसमें एलिमेंट लिखे, फिर 1 से 4 तक किए, तो 1 से 0 1 2 3 4 5, तो 1 से करे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 तक करे तो इसके बीच में क्या है, 20 30 40, यानी 4 तक करे तो इसका मतलब ये समझिए कि 4 को लेना नहीं है, इसके पहले ही स्टॉप कर देना है। तो क्या लिखना है, 20 30 40, इसके बीच में स्टॉप हो जाएगा, आपको प्रिंट कर दे देगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसका कहानी पढ़ रहे हैं, अरे स्लाइसिंग। ये भी बार बार लिखेंगे तो आपको याद रहे, क्योंकि स्लाइसिंग ही मालूम नहीं रहेगा तो आप परफॉर्म क्या आचार कीजिएगा। एवरी सेकंड एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, क्या बोले, एवरी सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, एवरी सेकंड को आप लोग को प्रिंट करके देगा, किसमें, स्लाइसिंग में, किसमें, स्लाइसिंग, अरे स्लाइसिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। रिवर्स एन अरे, तो ऐसे ही लिखे इम्पोर्ट नंबर एज एन पी अरे, फिर उसके बाद एक लिस्ट लिखे। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से प्रिंट, आप समझ में आया। इसका मतलब हम भी गलत बोल रहे थे, क्योंकि ये प्रूफ है, हम खुद इसको एग्जीक्यूट करे हैं। ये यहाँ से आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये एवरी को प्रिंट करता है, या तो सेकंड कीजिए या तो फर्स्ट कीजिए, या प्लस दीजिएगा तो इधर लेफ्ट से जाएगा और माइनस दीजिएगा तो राइट से आपको प्रिंट करके दे देगा। इसका मतलब यही है। अब 2D अरे है, क्या है, डबल ब्रैकेट है तो 2D अरे है, ठीक है। इसकी अरे लिखा 2D, अब उसमें क्या कर रहा है, इसमें लिखने का क्या तरीका बताया था, क्या अभी हम लोग देखे थे, क्या था, रो और कॉलम बताना पड़ता था। क्या बताना पड़ता था, जैसा कि हम लोग देख रहे थे अभी, क्या इधर, हाँ 2D में क्या था, रो स्टार्ट बताता था, रो स्टॉप बताता था। देखिए रो स्टार्ट रो स्टॉप, ये क्या है, 0 क्या है, ये स्टार्ट है, ये क्या है, स्टॉप है।
कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये क्या है रो, 0 रो 2 तक गया, फिर क्या हुआ 1 से 3 तक गया है। ठीक है, ठीक है, ये है स्टार्ट 1 और क्या है 3। तो क्या प्रिंट हुआ 0 और 2 गया है, तो क्या 0 और 2, 0 से 2 गया, क्या है 0 से 0 क्या है, ये रो है, 2 क्या है कॉलम है, 2 क्या है कॉलम है, 0 1 2। तो क्या तो इसके बीच में क्या आया है 2 3। अब इसमें क्या होता है प्रिंट करता है तो जिस वहाँ तक जाता है उसको भी ले लेता है 2, उसके बाद क्या करा कॉमा 1 से 3 तक। अब ये 1 वाला है रो, ये 1 है, कॉलम ये क्या है थर्ड, 3 तक आया, 0 1 2 3 यहाँ आया, तो ये किसको प्रिंट किया 1 से 0 1 1 को नहीं लिया, 6 और 7 को आपको प्रिंट करके दिया। इस तरह का ऐसे प्रिंट करते हैं, ये समझिए। ओवरऑल स्लाइसिंग जो सीखिए, स्लाइसिंग में याद क्या रखना है, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, उसी तरह देखिए इसमें करता है, लिखता है सेकेंड, ये लिखा रो कॉलम में परफॉर्म कर रहा है, तो ये प्रिंट करके दे दिया। नमपाई एस एन पी ऐसे लिखा, किसने परफॉर्म कर सेकेंड रो, ये डबल आर, उसके बाद लिखा 1 कॉमा, इसका मतलब तो बता ही दिए पहला रो, उसके बाद इसका मतलब क्या है पहला रो। अब प्रिंट क्या कर रहा है सेकेंड रो, अरे 1 का पूरा प्रिंट कर रहा है, और इसमें 2 का, इसमें तो लिखा नहीं अच्छे से कोई खास, तो ये प्रिंट करके आपको दे देगा। ये पहला वाला ही था क्या। तो हम लोग देखें क्या कि अरे स्लाइसिंग क्या होता है। अरे स्लाइसिंग में याद रखने वाला बात क्या होता है, ये स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करता है। क्या करता है स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करता है, क्या स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करता है। उसके बाद हम लोग देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 प्रत्येक फर्स्ट को ऊपर से यानी राइट साइड से प्रिंट करेगा। इसका मतलब देखिए क्या 2 का क्या मतलब है, ला शुरू से प्लस है ना, सेकेंड हर सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अगर ऐसा देखेंगे तो यानी हर एक को प्रिंट करके दे देगा, यानी इसका काम है कि ये उल्टा पुल्टा काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप इसका क्या है सिंटैक्स है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन रिकॉल करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। तो स्लाइसिंग, अरे स्लाइसिंग क्या होता है, अरे स्लाइसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ, क्या होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन अरे। अरे का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि हम लोग करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा सिंटैक्स और डेफिनेशन तो याद रखना। ये अगर ये सब जो परफॉर्म करे हैं कैसे प्रिंट करना ये याद करें तो ये भी बहुत आसान है यार, हम मुंह से ही बोल देंगे। कैसे हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट नमपाई एस एन पी तो बहुत बार पढ़े हैं, उसके बाद अरे लिखते हैं एन पी डॉट अरे, उसके बाद लिस्ट लिखते हैं 1D लिखिए 2D लिखिए 3D लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। तो वो सब लिख के आप क्या करना चाह रहे हैं, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट करना चाह रहे हैं, या बीच वाला प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये सब हम लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं। वो लिस्ट लिखिए फिर उसमें प्रिंट लिखिए क्या करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यही इसका ओवरऑल कहानी था। और हम लोग 2D में क्या देखे, स्टार लिखते हैं फिर रो स्टार्ट स्टॉप फिर कॉमा, अगर किसको किसको प्रिंट करना चाह रहे हैं वो भी हो जाता है कि जब आप सीख लीजिएगा खुद से सारा चीज़ कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो मेहरबान हो जाइए, हम पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।